गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएस एजुकेशन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को अपन किस किस तरीक़ों से, किन किन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था वो पढ़ा था मिक्सचर क्या होते हैं, व्हाट इज मिक्सचर, क्या उसकी डेफिनेशन थी, कितने टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो अभी तक आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में जाकर के उसको वीडियो को देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मिक्सचर। तो मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर क्या होता है। जब किसी प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को किसी भी रेशियो में जब हम मिला देते हैं, उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है, तो वो जो बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक था होमोजीनियस, एक था हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर जगह, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, हर जगह अलग अलग कंपोजिशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। हमने उसके एग्जाम्पल देखे थे। अब बात करेंगे कि जो मिक्सचर बन जाता है उसको अपन सेपरेट कैसे करें, अलग अलग कैसे करें। तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए कई सारी विधियाँ होती हैं, तो जिसमें से आपको ये दिख रहा है सेपरेशन टेक्निक्स ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन टेक्निक ऑफ मिक्सचर ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें अपन कुछ मेथड्स को डिस्कशन करेंगे, ओनली 2 या 3 को। अगले वीडियो में हम सारी मेथड्स को डिस्कशन करेंगे जो रिमेन्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण की पृथक्करण की विधियां हैं। सबसे पहली है इवोपरेशन। इवोपरेशन बाष्पीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरी है सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरी टेक्निक है सब्लिमेशन, इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हिंदी में। चौथी है, 4th नंबर की क्रोमेटोग्राफी। 5th नंबर की है डिस्टिलेशन। 6th नंबर की है क्रिस्टलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 7th नंबर की है डिफरेंशियल इंट्रैक्शन। ये जो 7 टेक्निक्स हैं, ये मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक्स होती हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन इवोपरेशन की। इवोपरेशन, जैसा कि आपको पता है इवोपरेशन क्या होता है। जब ये इवोपरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना होती है, सतही घटना होती है। इसमें से क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल है एनर्जी को प्राप्त करके इवोपरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं इन्वायरमेंट पे, तो उसे हम इवोपरेशन बोलते हैं। जैसे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो इवोपरेशन की वजह से। मटके में जो पानी होता है वो ठंडा होता है, इवोपरेशन की वजह से। हम हाथों पे एसीटोन रखते हैं, ठंडा लगता है, वो इवोपरेशन की वजह से। यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडापन होता है, वो इवोपरेशन यानी बाष्पीकरण की वजह से होता है। तो अब बात करते हैं कि इस इवोपरेशन की वजह से अपन मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर इवोपरेशन काम करता है। तो आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स है, दोनों आपस में मिक्स है, 1 कैन इवोपरेट। 2 मिक्सचर हैं, दोनों को मिला दिया गया, उनमें से एक तो इवोपरेट हो जाएगा और एक इवोपरेट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट पर। जिसका बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु कम होगा वो तो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये डिपेंड करता है उनके बॉइलिंग पॉइंट पर। जैसे 2 मिक्सचर है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम वाला है वो जल्दी हीट करके जल्दी बॉयल हो जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा। बट जो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो लेट होगा, तो जो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा तो हमारा जो मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखते हैं, आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, 2 कंपोनेंट्स है, उनमें से 1 कैन इवोपरेट, एक इवोपरेट हो जाएगा, दैट इज हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है, गलनांक बिंदु लेस होता है। गलनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और इवोपरेट हो जाता है बाद में, तो उसे अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि 2 कंपोनेंट है, उनमें से एक का मेल्टिंग पॉइंट कम है, एक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उबलेगा, जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिक्सचर सेपरेट हो जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। जब डाई जो कपड़ों को रंगने वाली होती है और वाटर का जो मिक्सचर हम बनाते हैं, तो जब हम इसको सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये हमने एक बीकर लिया, इसको पेट्री डिश बोलते हैं। इसमें हमने एक पेट्री डिश लिया और उस पर डाई और वाटर का मिक्सचर लगा दिया। ये आपको ये जो येलो दिख रही है वो डाई है, और ये जो देख रहे हैं वेपर, ये वाटर वेपर है।
अब हमने इसको बर्नर से नीचे गर्म किया, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा कि गर्म करने से जो वाटर है वो तो वेपर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो पानी उड़ जाएगा। लेकिन जो डाई होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु वाटर से ज़्यादा होता है, तो वो नहीं उड़ेगा, तो वाटर उड़ जाता है और डाई शेष रह जाती है। इस तरह से हम इवोपरेशन की तकनीक के द्वारा हम दो मिक्सचर है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने वाटर और मिक्सचर ऑफ डाई को इवोपरेशन की टेक्निक से अलग अलग कर लिया। तो ये था इवोपरेशन की टेक्निक जिससे अपन मिक्सचर को अलग कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की। सेकंड टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन केंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्निक है, जैसे आपने देखा होगा जो डेयरीज होती है, डेयरीज में अपनी एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन बोलते हैं, उसमें अपन दूध से क्रीम अलग करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक पर आधारित होती है। वो भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर से हमने क्रीम को अलग कर लिया, दूध अलग हो गया, तो वो भी एक उसके आधार पर वो मशीन को तेज़ी से हम घुमाते हैं उस दूध में, जिसमें दूध बहुत तेज़ी से घूमता है। मिक्सचर, दूध भी एक मिक्सचर है, मिल्क कीजिए मिक्सचर, वो तेज़ी से घूमता है जिससे क्रीम है वो अलग हो जाती है और जो बचा हुआ है वो अलग हो जाता है। तो देखते हैं इसका क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। व्हेन मिक्सचर इज रोटेट, तो मिक्सचर है, मिल्क है, वो रोटेट किया जाता है वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा। देन डेंसर पार्टिकल आर फिक्स्ड एट द बॉटम, जो हैवी पार्टिकल होते हैं, डेंसर पार्टिकल होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें वजन ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा ही जब उस मिक्सचर को तेज़ी से घुमाया जाता है, बहुत तेज़ी से, तो डेंसर पार्टिकल है वो बॉटम में सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे अबव, और लाइटर पार्टिकल होते हैं, हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की तरीका होता है। यह आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जब कपड़े घूमते हैं तो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो डेंसर होते हैं। तो उस तरह से वो डस्ट अलग हो जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है, गंदगी वगैरह होती है, वो वॉशिंग मशीन इसी टेक्निक पर आधारित होती है। वो तेज़ी से घूमती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल, गंदगी वगैरह है, ऑयल पार्टिकल्स है, वो सब नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर आ जाता है। इसको अपन धो लेते हैं, रिंस कर लेते हैं, कपड़े साफ हो जाते हैं। तो अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस क्या, इसके पहले सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। जैसे ये परक नली है, परक नली में क्या किया हमने, मिक्सर लिया, तो मिक्सर जब हमने इसको तेज़ी से घुमाया, रोटेट किया बहुत तेज़ी से, तो जो डेंसर पार्टिकल हैं, जो आपको पिंक दिख रहे हैं, पिंक, वो नीचे बैठ गए, ये डेंसर पार्टिकल है, नीचे बैठ गए। और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर है, वो लाइटर सबसे लाइटर है, वो सबसे ऊपर है, यानी कि ये दोनों अलग अलग बन गई। एक लेयर दिख रही है आपको, तो इससे अपन इसको सेपरेट कर लेते हैं आसानी से। तो इस टेक्निक के एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है डायग्नोस्टिक लैब्स फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। जो लैब होती हैं जिसपे अपन डायग्नोस करते हैं, ब्लड का डायग्नोस करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, ब्लड में क्या है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, वो सब इस साइंटिफिकेशन टेक्निक पर आधारित होती है। और यूरिन टेस्ट करते हैं, वो भी साइंटिफिकेशन टेक्निक पर आधारित। तो लैब में डायग्नोस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बीमारियों को पता लगाने के लिए। दूसरा है यूज इन डेयरी, डेयरीज में यूज किया जाता है। भाई डेयरी जो होती है, मिल्क की डेयरी जो होती है, उसमें इसको यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया दूध से क्रीम अलग करना। अगला है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सब एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूगेशन की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। नंबर 3 है सब्लिमेशन। ये जो टेक्निक है हमने पढ़ ली, सबसे पहले पढ़ ली इवोपरेशन, दूसरी पढ़ ली सेंट्रीफ्यूगेशन। अब है नंबर 3 सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, क्योंकि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए तो उसे अपन सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये टेक्निक इसी पर आधारित होती है। तो आउट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हमारे पास मिक्सचर है, वन विल सब्लाइम, एक उसमें से सब्लाइम हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा। भाई उसमें से एक जरूरी है कि एक सब्लिमेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, एक सब्लाइम सब्सटेंस होना चाहिए, तभी वो जल्दी से सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। और जो दूसरा है वो सब्लाइम नहीं होना चाहिए, वो बच जाएगा। तो इस प्रकार से मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, और NaCl। इसमें क्या होगा, इन दोनों का मिक्सचर है, दोनों वाइट होते हैं। तो जब हम इनको मिला देते हैं तो इनको सेपरेट करना होता है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक सब्लाइम सब्सटेंस है। ये डायरेक्टली सॉलिड से
गैस में बदल जाएगा, और जो बच जाता है आपका NaCl होता है, वो सबलाइम सब्सटेंस नहीं होता है, वो नीचे बच जाता है। इस प्रकार सब्लाइमेशन प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपन अलग अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज आजकल बहुत किया जाता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो ड्रग्स के एडिक्ट होते हैं, उनको पता लगाने के लिए कि ये ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है, तो ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। डाई जो होती है, डाई में जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये टेक्निक क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी। क्रो का मतलब होता है, क्रोमेट का मतलब होता है कलर्स का एक ग्राफ बन जाता है। इसमें क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं बहुत लंबा सा, इसमें एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर लेते हैं, और उसमें एक कागज का एक टुकड़ा होता है, वो एडजॉर्बेंट होता है, उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। उस पर एक हमें इंक की स्पॉट रख देते हैं, जिसमें मिक्सचर होता है कलर का, इंक का स्पॉट रख देते हैं, और उसको पानी में इस लाइन तक, जैसा कि आप देख रहे हो ये कागज है यहाँ तक, इस पर एक स्पॉट रख दिया, उसको पानी में डुबो दिया हमने यहाँ तक। अब क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट के द्वारा, और धीरे धीरे ये जो कलर इस डाई में जो मिक्स थे वो अलग अलग होने लगे। ये रेड इंक अलग हो जाएगी ऊपर, और ब्लू इंक अलग हो जाएगी। इस प्रकार इस टेक्निक से हम कलर के जो डाई में जो कलर होते हैं उनको अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये टेक्निक। कलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर, कलर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट मतलब वाटर ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब्ड। एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जो अपने पेपर यूज किया है, क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज करते हैं एट डिफरेंट रेट्स, एट डिफरेंट, उनकी रेट डिफरेंट होती है। भाई ये जो रेड इंक है उसकी चलने की रेट है वो ज़्यादा है, इसकी चलने की रेट कम है, तो वो सबसे ज़्यादा चलेगा, जल्दी चलेगा, तो इस प्रकार ही सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के। सबसे पहला एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर ऑफ डाई, यानी डाई में जो कलर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। दूसरा है टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर लाइक क्लोरोफिल। भाई नेचुरल पिगमेंट को अपन अलग करने के लिए किया जाता है, जैसा कि क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, उसको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। तीसरा है टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड से जो ड्रग होते हैं, कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है और हमें पता करना है इसने ड्रग्स लिए कि नहीं लिए, कौन सा ड्रग्स लिया है, तो हम उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की सहायता से हम जो ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट कर लेते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो इस प्रकार ये टेक्निक होती है जो मिक्सचर्स को अलग करने के लिए यूज करी जाती है।